गुस्तावुस अडोल्फस, जिसे गुस्ताव डोर अडोल्फ के नाम से भी जाना जाता है, 1611 से लेकर 1632 में अपनी मौत तक स्वीडन का बादशाह रहा। उसे वसीया पैमाने पर स्वीडन के अजीम तरीन बादशाहों और एक हुनरमंद फौजी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। गुस्तावुस अडोल्फस ने 30 साला जंग की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में स्वीडन अपने दूर हुकूमत में एक बड़ी यूरोपीय ताकत बन गया। इसकी जदीद फौजी हिकमत अमली, खास तौर पर इसके मुश्तरका हथियारों और नज्म व ज़ब्त वाले पियादा के मौसर इस्तेमाल ने इसे शिमाल का शेर का लक़ब हासिल किया। हैनिबल से आम तौर पर मुराद हनिबल बारका है, जो एक कार्थिजनाई जनरल है जिसने रोम का मुकाबला करने के लिए दूसरी पैनिक जंग के दौरान अल्पस के पार अपनी फौज की क़ियादत की, जिसमें जंगी हाथियों समेत मशहूर था। किरदार हनिबल लेक्टर एक शानदार लेकिन नफसियाती कीनबिलिस्टिक सीरियल किलर, जिसे रेड ड्रैगन, दी साइलेंस ऑफ दी लीम्स और हनीबल जैसे नावलों के साथ साथ उनकी फिल्म और टीली वर्न के मुआफ़क़त में दिखाया गया है। आप किसका हवाला दे रहे थे? सबुताई खां मंगोल सल्तनत में सबसे ज्यादा हुनरमंद और कामयाब जर्नीलों में से एक था, जो चंगेज़ खां और उसके जानशीनों के मातहत खदमात इंजाम दे रहा था। वो अपनी तज़वीराती सलाहियतों के लिए मशहूर था, ख़ास तौर पर घात लगाने और घिराव करने जैसे हरबों के इस्तेमाल में। सुबुताई ने यूरेशिया की मंगोल फतोहात में कलीदी किरदार अदा किया। वस्ती एशिया, रूस, मशरक़ी यूरोप और मशरक़ वस्ती में महमात की क़ियादत की। इसकी अस्करी इख्तिरात और क़ियादत ने मंगोल सल्तनत की तौसिया और तसल्लुत में बहुत अहम किरदार अदा किया। जूलियस सीज़र एक रोमन जर्नील, मुदब्बिर और आमर था, जिसने इन वाक़यात में अहम किरदार अदा किया जो रोमी जमहूरिया के ख़ात्मे और रोमी सल्तनत के उरूज का बास बने। वो 100 कबल मसीह में पैदा हुआ था और उसे 44 कबल मसीह में ब्रोड्स और केसियस की क़ियादत में सेनेटर्स के एक ग्रुप ने कत्ल कर दिया था। कैसर की फौजी फतूहात, सियासी तदबीरें और इस्लाहात ने रोमी तारीख के धारे को नुमायां तौर पर तश्कील दिया। सिकंदर आज़म, जिसे मकदून का सिकंदर III भी कहा जाता है, तारीख के सबसे बासर फौजी रहनुमाओं में से एक था। इसने कदीम तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतें तख्लीक की, जो यूनान से मिस्र और मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। उसे उरुस्तु ने पढ़ाया और 20 साल की उम्र में अपने वालिद बादशाह फलपदोम के बाद मकदून का बादशाह बना। इसकी फतोहात ने कदीम दुनिया के सियासी और सकाफती मंजरनामे को नई शक्ल दी। खालिद बिन वलीद, जिसे अल्लाह की तलवार भी कहा जाता है, इब्तिदाई इस्लामी फतोहात के दौरान एक मुमताज़ फौजी कमांडर और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। वो अपनी तज़वीराती ज़हानत और गैर मामूली फौजी क़ियादत के लिए मशहूर है, जिसने 7वीं सदी में इस्लामी खिलाफत की तौसिया में अहम किरदार अदा किया। खालिद बिन अल वलीद की अस्करी कामयाबियों का आज भी दुनिया भर की फौजी एकेडमियों में मुतालिया और एहतराम किया जाता है।